धन्यवाद देंगे खुदा का, उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और पूरे दिन भर हमको अच्छे से रखा, अपनी जिंदगी में इतना अच्छे से रखा। और हम सब खुदावन की प्रार्थना में करेंगे और वचन में चलने से पहले उसकी आराधना में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना करके हम प्रार्थना में निवेदन करने को करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे घर में आना स्वीकार किया प्रभु जी, और ये आपकी योजना है पिता कि आपने इस द्वार को चुना प्रभु, और आपने यहाँ पे आज का इस दिन को नियुक्त किया कि मेरे घर में ये महासभा होने वाली हो पाई प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जितने भाई बहन यहाँ आए हैं प्रभु, आपकी आत्मा में खुदा आप उन्हें अच्छे से लेकर आए प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा, जैसे अपने घरों को अच्छे से छोड़ के आए हैं, जब यहाँ से जाए प्रभु वैसे ही अच्छे अपने घरों को पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद करें प्यारे पिता। जो भी गीत गाया जाता है, जो गवाहियां होती हैं पिता, और जो भी वचन आपकी आत्मा में हो कि इस घर में के लिए जो तैयार है, जो बोया जाता है प्रभु, वो फलवंत हो पिता। उस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्यारे पिता। और हर एक अंधकार की शक्तियां इस घर, इस परिवार और हम सब सदस्यों के हृदय से दूर होने वाली हो पिता, और आपका वचन हमारे घर में और हर एक के हृदय में निवास करने वाला हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, आपने कहा जिसे आपने चुना आपके सपने से अलग नहीं होने देते प्यारे पिता। इसी विश्वास में प्रभु कि जब आपने हमें चुना है खुदा, तो हमारे अंदर से भी वो काम हो प्रभु कि हम भी ये दर्शा सकें कि हमने भी प्रभु जी आपको चुना है प्यारे पिता। और होने पाए प्रभु की ऐसे स्थिरता से हम आपके वचन में बने रहने वाले हो सके प्यारे पिता। एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे घर को चुना प्रभु, और आप यहाँ आए मेरे पिता अपने वचन का प्रकाशन लेकर मेरे प्रभु जी। और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने बेटे को यहाँ पहुँचाया प्रभु, अपनी आत्मा में भर के खुदा। हम जानते हैं कि जो भी वचन आज यहाँ बोला जाएगा प्रभु, उसे केवल हम सुनने वाले नहीं होंगे, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले होंगे प्रभु, क्योंकि वो आपकी ओर से है, आपकी आत्मा की ओर से है मेरे प्यारे पिता। उन्हें पाए प्रभु कि हर एक चीज आपको भाने योग हो, और उन्हें पाए प्रभु कि हम सब आपकी आज आत्मा में तरफ होने वाले हो पाए प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। आइए हम सब नदी आवाज फरिश्तों ने जमी के लोगों को उतराया जहाँ पे आज खुदा इंसान बनेंगे। नदी आवाज फरिश्तों ने जमी के लोगों को उतराया जहाँ पे आज खुदा इंसान बनेंगे। नदी आवाज यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। तो करो जय जयकार।
प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत छोड़ सकते हैं और गीत है दिन तेरे में कुछ भी नहीं होगा मुझे तेरी जरूरत है। कुछ भी नहीं कुछ भी मुझे तेरी जरूरत मुझे तेरी जरूरत प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों में खोजी तेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी सोबत तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी सोबत हसरत यार जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत हसरत यार जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेदौलत बेसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है 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 मेरा कलाम है जैसे वो अनमोल मोती तेरा कलाम है जैसे वो अनमोल मोती तेरा है मजनूं के लिए आज तेरी राहों की ज्योति तेरा है मजनूं के लिए आज तेरी राहों की ज्योति सारे समाजू जिंदा खुदा तू सारे समाजू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है 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 आसमां तूने बनाया समुद्र की हद गहराई आसमां तूने बनाया समुद्र की
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। Praise Lord। इसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही की दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सबसे बड़ी गवाही यही है कि हमारे घर में मीटिंग हो रही है, महासभा हो रही है। और सच में अब हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इस महीने हमारे यहाँ मीटिंग हो पाएगी, लेकिन ये खुदा की योजना है और वही दिलों को तैयार करता है और वही हम सबको तैयार करता है, क्योंकि उसकी योजना के सिवा और हमारे जीवन में कुछ भी पूरा ना हो, ये हम सबकी कामना रहती है। तो मैंने हर एक बात अपने खुदा के हाथों पे सौंपी और पिता ने उसका उत्तर मुझे आमीन में दिया। और मैं सच में तहे दिल से अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी गवाही मेरे घर में, मेरे जीवन में ये है कि सच में ये जो महासभा हो रही है, जो वचन खुदा की ओर से मेरे घर में आए हैं, तो सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन के लिए है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा बेटा और डेंजल दोनों गए हैं अपने काम के लिए। और ऐसा मेरा विश्वास है कि वो बच्चे अच्छे से पहुंच जाएंगे, खुदा उन्हें अच्छे से अपनी आत्मा में लेकर जाएंगे। और जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए डेंजल सोच रहा है, जो भी अपना नया बिजनेस करने के लिए, खुदा उसे अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा करे। और जो भी पैसा वो बच्चा लगा रहा है अपने काम में, खुदा उसको बहुत आशीष दे, बरकत दे, ताकि वो भी इसके द्वारा अपने खुदा की महिमा का गान करने वाला और उनका धन्यवाद करने वाला हो सके। हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा आपने हमें अब तक सही सलामत रखा है। इस ठंड के मौसम में भी कोई तबीयत नहीं खराब हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। सारे काफी इम्पोर्टेंट चीजें थी कॉलेज में, सब अच्छे से हो गई। बिल्कुल हम स्वस्थ रहे, बाकी कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब अच्छे से हो गया। जो भी कंटाटा होने वाला था वो भी खुदा की दया से अच्छे से सब कुछ हो गया। और उसके बाद हमारे एग्जाम्स थे, सिर्फ एक दिन का गैप मिला था, बहुत जल्दी एग्जाम था, कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि इतनी सारी फाइल्स थी कि वही बनाते बनाते पूरा ये 6 महीने हमारे चले गए और सेमेस्टर की एग्जाम कब आ गए कुछ पता नहीं चला। और जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था इस बार पढ़ने के लिए। एकदम ठंड में इतनी आलस और नींद आ रही थी, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा था। और दूसरे दिन जस्ट एग्जाम देना था। मैं खुदा से दुआ करी थी कि जीसस पापा प्लीज अच्छे से सब हो जाए, बस जो जो पढ़ा है आप जानते हैं मैंने कितना पढ़ा है। और मैं 4 यूनिट में से सिर्फ ऐसा हुआ था कि 3 यूनिट बस ऐसे ही नॉर्मली देख के गई थी। और सब कुछ खुदा आपके हाथों में रखा कि जीसस पापा आपको पता है कि मैंने कितना पढ़ा है, प्लीज पेपर उसी के अकॉर्डिंग दे दीजिए। मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब कुछ करने वाले हैं, आप मेरे बगल में बैठ के मेरी मदद करेंगे। और सच में जब मैंने पेपर देखा तो मैंने सोचा मेरे अगर पढ़ लेती तो मेरा टाइम ही वेस्ट होता। जितना पढ़ के गई थी वही मैं पूरा पेपर आ गया। ऐसा हो गया था कि 10 क्वेश्चन में से हमें 5 करने होते और 10 के 10 मुझे आते थे। मैंने खुदा का धन्यवाद किया और तीनों पेपर ऐसे ही गए हैं। और मुझे ये भी भरोसा है कि जब खुदा आपने मेरी इतनी मदद करी है तो नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, जैसे खुदा आपने हर बार आज तक दिए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही समय के लिए आने पाए और धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि ये साल हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहा। खुदा की आशीष हमारे पर बराबर बनी रही, हर एक काम सफलतापूर्वक होते रहे, कोई भी परेशानी नहीं आई। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आज भी मुझे बहुत अच्छे से मौका मिला कि मैं वचन को सुनने के लिए यहाँ आ पाई हूँ। क्योंकि सच में हम सुनते हैं, हम एक भी वचन हम नागा नहीं करते क्योंकि हमें वचन की भूख है। सच बता रहे, क्योंकि ये खुदा की ओर से है। भले हम दुनिया का काम भूल जाएंगे लेकिन हम ये नहीं भूलते हैं कि समय हम पहले से बैठ जाते हैं, चाहे वो समय शुरू हो वचन ना हो, लेकिन हम वचन में बैठे मिलेंगे आपको।
लेकिन मौका ये मिला ना कि जब नजदीक हमारे होता है ना, तो हमें मतलब एक खुदा की ही योजना होती है ना कि हमें आने का मौका मिलता है। दूर नहीं आ पाते हैं हम, इसके लिए खुदा जानता है, खुदा जानता है हमारी कमजोरी को या जो भी खुदा की योजना है। लेकिन जब खुदा योजना बनाता है तो हमें आने को मिलता है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये मौका मिला मुझे आज कि मैं यहाँ आने पाई और वचन सामने से हम सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो खुदा इसी तरीके से अपनी आत्मा में हमको बढ़ाता है और आगे उसी के ऊपर हम छोड़ते हैं कि खुदा सब तेरे हाथ में, तू ही हमें आगे बढ़ा, हमारे हर कामों को, हमारी जीवन को और हमारी जरूरतों को जो तूने दी है वो तू अपनी मर्जी से शुरू कर, अपनी मर्जी से पूरा कर और अपनी मर्जी से ही खत्म कर। हम उसी की इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो। तो ये खुदा की इच्छा थी तो हम यहाँ आने पाए, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद खुदा को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब वचन पे चलते हैं जो खुदावत के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, समझे और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। हम जानते हैं कि सारी बातें इस संसार में घट रही हैं और हर समय एक नई बात उत्पन्न हो रही है, और जो बातें उत्पन्न हो रही हैं और जो बातें घट रही हैं वे संसार में इसलिए नहीं हो रही कि तुम उन्हें देख ना सको, बल्कि वो इसलिए हो रही हैं कि तुम उसे देखकर सीख लो और अपने खुदा का भय मानो। देखो, बीते समय में भी, इससे पहले कि मनुष्य मेरे वचन का इनकार करे और मेरे वचन के विरोध में खड़ा हो, मैंने उसे अपने वचन पर को उस पर प्रकट किया और उसे बहुत सी बातों के विषय में समझाया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि हमेशा अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है तुम्हारे अगल बगल में और प्रतिदिन तुम्हारे साथ जीवनों में, वो कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, उसे होने के लिए एक अनुमति आ रही है। क्योंकि शैतान भी जब कार्य करता है तो जब तक उसे अनुमति ना दी जाए तब तक वो नहीं कर सकता। हमेशा एक बातों को याद रखिए कि शैतान जो कोई भी कार्य कर रहा है उसको अनुमति दी गई है, और अनुमति देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह है। और वो अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि हमने अपने मन, अपने जहन में, अपने जीवन में ऐसा माहौल बनाया है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हालेलुया, जब हम गर्म के पास जाते हैं तो हमें गर्म लगता है, और जब हम ठंड के पास जाते हैं तो हमें ठंड लगती है। जब हम पानी में जाते हैं तो हम अवश्य हैं भीगते हैं। जिस तरह से तुम जिस चीज के निकट जाओगे वैसे ही अपने जीवन में, अपनी देह में उस चीज को, उस बातों को अपने जीवन में पाओगे। ठीक इसी तरीके से तुम अपने जीवन के कामों को करते हुए, जैसे तुम अपने जीवन को कामों को करोगे वैसा ही माहौल तुम्हारे अगल बगल में बनेगा। और इसकी अनुमति पिता तब देता है जब हमारे जीवन में वो काम बहुत आयत से होने लगते हैं। क्रिसमस है, क्रिसमस का सीजन चल रहा है, लोग बहुत उत्साह कर रहे हैं, लोग हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। लेकिन दुनिया में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक युद्ध चल रहा है,
और हम कह नहीं सकते कि आने वाला क्रिसमस सब देखने पाएंगे, क्योंकि वो इतना भयानक है कि किसी भी चीज के लिए कोई मनुष्य कह नहीं सकता। इसलिए जो समय तुम जी रहे हो उसको धन्यवाद दो, और हर्ष और उल्लास में ज्यादा अपने आप को सम्मिलित ना करो, उनसे बचो। क्या बच्चों भोग विलास, हर्ष उल्लास, घूमने फिरने, इन सारी चीजों से बचो, अपने आप को बचाओ और पिता के निकट लाओ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत भयानक दिन आने वाले हैं और आ गए हैं, वरन द्वार पे ही हैं। इसलिए तुम यहाँ पर हर्ष उल्लास बना रहे हो, लेकिन उस देशों में देखो खंडेर बने पड़े हैं, और वहां पर लोग रात रात पल पल ऐसे काट रहे हैं कि पता नहीं वो सुबह देखने पाएंगे कि नहीं। और ये बातें तुम्हारे कुछ हजार किलोमीटरों पर ही घट रही है पृथ्वी पर, और तुम्हें उसकी न्यूज सुनाई दे रही है। तुम उन बातों से दूर नहीं हो। इसलिए अब अपने निकम्मे और अपने अधर्म कामों से फिरो, और अपने अधर्म के कामों से फिर के अपने आप को एक पश्चाताप और अपने आप को एक दया और दीनता के जीवन में दो। तुम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए वचन पे कान लगाओ, मेरी सुनो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यशायाह 30। यशायाह 30:13। यशायाह 30:13 में लिखा है, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फट कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाए। उधर कर लिए चेयर, समझ सकते प्रॉब्लम आपकी। नहीं ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वचन को समझेंगे, जानेंगे। अधर्म की दीवार, क्या अधर्म की दीवार ऊंची हो गई है। कैसी हो गई? ऊंची। हम लोग खेलते थे बचपन में ऊंच नीच, खेलते थे कि नहीं खेलते थे? बचपने में हम लोग खेलते थे ऊंच नीच, है जो ऊंच पे चढ़ जाता था, और जिसको नीच पे ही छू लेते थे वो डैन बन जाता था। ऊंच नीच। और खेल के भूल गए। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, कोई तो केक बनाने के लिए लग गया, कोई पकवान बनाने के लिए लग गया, कोई खूब अच्छा अच्छा खाना बनाने में लग गया। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, अब डकार आ गई, अब मुंह पूरा बंद हो गया। क्रिसमस 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 हो गया। क्रिसमस क्या किया? क्रिसमस में तुमने क्या किया? किस बात का क्रिसमस? अब थोड़े दिनों के बाद
एक बम और फूटेगा। न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर। किस बात का न्यू ईयर? कोई नई बात, कोई नई बात हृदय में, मन में आई नहीं, और हम बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर। क्या? हैप्पी न्यू ईयर। कोई नई बात मन में आई नहीं, बल्कि अधर्म की दीवार ऊंची होगी, और हम बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर। बाइबल आप क्यों पढ़ते हैं? बताइए, बाइबल आप क्यों पढ़ते हैं? वचन को जानने के लिए, सीखने के लिए। तो जब हम बाइबल वचन को जानने के लिए पढ़ते हैं तो अधर्म की दीवार ऊंची कैसे हो रही है? सुनने पा रहे हैं ना? दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। नहीं हो सकता, सही बात। एक अधर्म की दीवार ऊंची हो गई। शिष्य आए गुरुवर के पास और गुरुवर से कहने लगे, हमारे साथ भोजन करने चल। गुरुवर ने कहा, मैंने भोजन कर लिया है। शिष्यों ने कहा, अरे गुरुवर ने भोजन कर लिया, अभी हमने भोजन भी नहीं करा और गुरुवर ने भोजन कर लिया। तब गुरुवर ने कहा, मेरा भोजन ये है, बोले मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। अरे ये कोई भोजन है? भोजन, जैसे ही भोजन आता है तो क्या आता है माइंड में? रोटी आती है। भाई जैसे ही भोजन का नाम लेते हैं तो क्या आता है मन में? रोटी, सब्जी, दाल। सब्जी, दाल, ये सब बाद में आता है। रोटी। हाँ, जैसे ही भोजन का नाम लेते हैं तब वैसे क्या आता है? सृष्टि। सीधे बैठो बेटा, हम तो आनंद चिर से बैठी हो। हाँ सीधे बैठो। हाँ बताओ, जैसे ही भोजन का नाम लेते क्या आता है मन में? रोटी की आकृति आती है कि नहीं? तेरा जोर से बोलेगा, तेरा ऊंचा सुन। चिंता ना करिए, अभी तक सारी चीजें सुनाई दे रही हैं? अभी तक सारी बातें सुनाई दे रही हैं? अभी तो सुनाई दे रही। हाँ। बोल रहे, जब नहीं सुनाई देती तब चुप हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, सुनाई देंगे। देखिए, प्रभु आपको सामर्थ देगा। हमें ऐसे सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब वचन होगा ना तो सुनाई देगा। अब सोचिए, प्रभु ने कहा सैमुएल, सैमुएल कहां से कहा? स्वर्ग से। किसी को नहीं सुनाई दिया, लेकिन सैमुएल को सुनाई दिया। अब आप इस बात की चिंता ना करिए कि मुझे सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा। मैंने अपना काम पूरा किया। क्या आपका काम था? कि आप वचन के निकट बैठे। अब जब मैं किचन में हूंगा तो मेरा काम होगा खाना बनाना, और जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया तो खाना ला के देना पिता का काम है। अब मैं बैठ गया हूं तो मुझे भोजन पिता देगा, मुझे सुनने की समय पिता देगा। हो सकता है मैं बहुत तेज बोलूं लेकिन आपका मन कहीं दीवार पर लगा हो, आप उस बात को सुन ही ना पाओ। हो सकता है मैं बहुत धीरे बोलूं और आप उस बात को सुन लें। तो जब तक जो बात पिता ना समझाए तब तक मनुष्य का बोलना व्यर्थ है। मैं तो मनुष्य हूं, लेकिन ये वचन पिता है। दो चीजें हैं। आप कहेंगे ब्रदर रोहित वचन बोल रहा है, आप कहेंगे ब्रदर रोहित वचन का प्रचार करता है, आप कहेंगे ब्रदर रोहित प्रतिदिन मीटिंग करता है। नहीं, दो चीजें हैं। एक है ब्रदर रोहित और एक है खुदा। और जब तक खुदा ना चाहेगा तब तक ब्रदर रोहित नहीं चल पाएगा। ब्रदर रोहित को चलाने वाला खुदा है, इसलिए ब्रदर रोहित हर एक जगह जाके जैसा लिखा है उसके अनुसार बता देता है। आप मानो या ना मानो। तो अब आप इस चीज की चिंता ना करो कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई नहीं दे रहा। जो बातों को पिता को आपको समझाना है वो बातें समझ में आ जाएंगी।
और जो बातें पिता को नहीं समझानी है वो बातें आप सुनने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। तो कलाम बताता है, वचन बताता है, यशायाह 30 और उसकी 13वीं आयत, इस कारण, किस कारण? इस कारण कारण इससे पहले कि अधर्म की दीवार ऊंची हो, इससे पहले कि हमारे अधर्म के काम बहुत बढ़ जाए, इसके पहले एक कारण आया। क्या आया? कारण होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। इससे पहले कि आपके जीवन में कोई भी बात घटे, उससे पहले एक साइन आता है, एक चेतावनी आती है, एक कारण आता है। और जो चेतावनी आती है, जो कारण आता है, जब उस चेतावनी और उस कारण को कोई मनुष्य समझ लेता है तो वो उस अधर्म के कामों से, उस क्रोध से बच जाता है। कलाम में लिखा 13वीं आयत में, इस कारण आगे, यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा। अधर्म ऊंची दीवार का तुम्हारे लिए, इस कारण। अब कारण पता कर लो। तो कारण 12वीं आयत पढ़ो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है। अरे भैया, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सच में यीशु मसीह जो है जिंदा खुदा नहीं है। इधर देखिए सब, यीशु मसीह जिंदा खुदा नहीं है। यीशु मसीह की जितना प्रार्थना करो, जितना बाइबल पढ़ो, उतना ही विपत्ति आती है। ना बाइबल पढ़ो, ना वचन को सुनो, ना यीशु मसीह का नाम लो, देखो हवा में उड़ोगे। कहाँ उड़ोगे? हवा। और क्या? जितना प्रभु प्रभु करो, जितना बाइबल पढ़ो, जितना वचन को सुनो, उतना ज्यादा मुसीबत। आपको देखो, प्रभु के वचन में चल रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उतना ही ज्यादा मुसीबत। और हमें मालूम भी नहीं चला हमारे साथ ये क्यों हो गया। अगर प्रभु होता तो हमें ये बताता। इसका मतलब प्रभु नहीं, ऐसे बोलते हैं लोग, ये शब्द है लोगों के। अगर प्रभु होता तो हमें बताता। भाई अगर प्रभु होता तो सच में वो हमको देख रहा है, हम ईमानदारी से उसके साथ चल रहे, देखो हम चल रहे हैं। और अगर प्रभु होता तो हमें बताता, देखो प्रभु नहीं है, हमें नहीं बताया, देखो ऐसे हो गया। बात समझिए। लेकिन प्रभु ने बताया, तुमने सुना नहीं। इससे पहले कि वो अधर्म की दीवार ऊंची हो और तुम्हारे जीवन में वो अधर्म के काम का ठिकरा टूटे, उससे पहले प्रभु ने बताया। 12वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा? पढ़ो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता। क्यों कह रहा है? यूं बोला क्यों भैया? बिना बात के, बिना मतलब के खुदा बोलता ही नहीं। राजा के सामने खड़ा है, राजा कह रहा तू बोलता क्यों नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे, मेरे पास तुझे मारने और तुझे छोड़ने का अधिकार है? राजा के सम्मुख तो हर जना राजा की बात का उत्तर देता है डर डर के, लेकिन राजा तमाम किस्म की बातें बोल रहा, यीशु मसीह बोल ही नहीं रहा। अब यीशु मसीह कह रहा है तो इसका मतलब हमें समझना है। क्या लिखा? इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कभी भी वचन को निकम्मा नहीं जाना। झूठ बोल रहे हो। बोलो। अरे भुट्टा है, भुट्टा, भुट्टा भुट्टा, हाँ, भुट्टा जब भूनो, बोलो, भुट्टा जब तो उसमें नींबू काटो। क्या? नींबू काटो। हाँ, और थोड़ा सा काला नमक डालो नींबू पे और भुट्टे पे रगड़ो और खाओ। ताली बजाओ। तो ये बताओ, जब खाओगे तो क्या लगेगा? खट्टा। हाँ, अभी खाया भी नहीं, वो टेस्ट आ गया। बस हम वही हैं।
हम वही हैं। देखिए, लोगों ने कहा कि ब्रदर रोहित को वचन प्रचार करना उसकी ना सुना करो, वो बगलाता है। अब कल ही देखा आपने कैसे युद्ध हो रहा। वो पेड़ को पेड़ ही नहीं कह रहे, वो कह रहे डेकोरेशन। अरे तो अपने बेटे, अपनी एनिवर्सरी, अपने बाकी उत्सवों में पेड़ की डेकोरेशन क्यों नहीं करते हो? बाकी उत्सवों में पेड़ की डेकोरेशन कभी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही क्रिसमस आता है वैसे ही पेड़ याद आता है। तो ये पेड़ है क्या जो पार्टिकुलर क्रिसमस में ही तुम्हें पेड़ की डेकोरेशन याद आती है? भाई, बच्चे का जन्मदिन है, उसमें भी पेड़ सजा के लगाओ। मोजे टांगो, गर्दन टांगो, बनियान टांगो, ताली हो जाइए। बात है कि नहीं? वो कह रहे डेकोरेशन। क्या कह रहे? डेकोरेशन। वो कह रहे पेड़ है ही नहीं। अंधे को भी दिखा दो बेटा ये क्या है, छू के बता देगा ये पेड़ है। वो बोल रहे पेड़ नहीं है, डेकोरेशन है। अगर डेकोरेशन है तो ऐसी डेकोरेशन अपनी एनिवर्सरी, अपने बेटे के जन्मदिन में, अपनी बेटी के जन्मदिन में, अपने हर्ष उल्लास में हमेशा करा करो। पार्टिकुलर क्रिसमस में ही ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? तो यानी कोई रीति है, कोई रिवाज है, और पेड़ कहीं से दर्शाया जा रहा है, क्योंकि पेड़ जीवन का वृक्ष है, उसका फल है। और शैतान ने एक वृक्ष और लगा रखा है, वो दुनिया के लोगों के मनों में। कर लो जो करना है, क्या कर लो जो करना। अभी स्वतंत्रता है, लेकिन एक दिन प्रभु पूछेगा जरूर। सच। मेरा काम है बताना। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, आज भी मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरा काम है ये, मेरा काम है। तुम सुनो या ना सुनो, कोई नहीं बैठ पाता वचन में। ऐसा वचन प्रचार होता है, कोई नहीं बैठ पाता। कोई बैठ पाता है? सुनो बताओ, कोई बैठ पाता है? जो बहुत हिम्मत करके एक दिन बैठ भी जाए तो दूसरे बार से तो वो कहेगा आएंगे ही नहीं। और इत्तेफाकन उसने कह दिया हो कि भैया हम कल आ रहे 5 बजे, जैसे ही तुम कह दो मीटिंग होगी 5 बजे, अच्छा ठीक है परसों आ जाएंगे। सही बात। खतरनाक हिसाब होता है। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। कलाम क्या है, वचन क्या है? देखिए, किसी मनुष्य का वचन नहीं है। अगर किसी मनुष्य का वचन होता तो मैं तुमसे पहले से ही कह देता कि तुम ठीक हो, मैं गलत हूं। लेकिन वचन ये खुदा का है, इसलिए खुदा की बात हाँ और आमीन में होनी चाहिए। कभी भी उसकी बातों में अपनी बातें ना लगाना, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाओगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यशायाह 30 12 पढ़े। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं। सीधे बसते हैं भैया, सीधे अपना बचाव कर लो, बाद में देखा जाएगा। प्रभु तो मान ही जाएगा क्या? थोड़ा रोलेंगे। प्याज रखिए हैं, 2 प्याज काटना, बस वहीं खड़े हो जाएंगे, रोलेंगे। अरे प्रभु तो प्रभु, वो तो जानता है, वो जानता है हमने ऐसा क्यों किया। क्या शब्द होते हैं बताइए? यही शब्द होते हैं कि दूसरे शब्द होते हैं? वो तो जानता है।
रो रहेंगे बस, प्रभु फिर मान जाएगा। कब तक मनाते रहोगे? कब तक बनाते रहोगे उसे? कब तक दूध पीते रहोगे? अनाज खाओ। अभी छोटे से बच्चे को दो अनाज, तबीयत खराब हो जाएगी, फंस जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, निगल नहीं पाएगा। और आज तुम वही अनाज खा रहे हो, तो लोग तो बचकानी बातें करेंगे, क्योंकि वो अभी तक दूध पी रहे हैं। क्या तुम उनको बातों के कारण, बचकानी बातों के कारण अपने अनाज को फेंक दोगे? अनाज सियाने खाते हैं। कब तक तुम बचकाने रहोगे? तो सियाने बनो। कब तक लोगों की बचकानी बातों में हाँ के अपने खुदा के विरोध में खड़े हो जाओ, और फिर 20-25 दिन, 1 महीने या 2 महीने या 1 साल बाद आके कहो प्रभु, क्या प्रभु? यही होता है दुनिया में। दुनिया में यही होता है। आना सबको किस वचन में, चाहे आ जाओ, चाहे 10 साल बाद आओ, चाहे 20 साल बाद आओ। आप ब्रदर रोहित को गलत कहो, रोज प्रतिदिन उसको गाली दो, कोसो, लेकिन जो ब्रदर रोहित कह रहा है उसी बात पर तुम्हें आना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि मैं भी ऐसे ही था ना, मैं भी तो कह के भागता था, लेकिन एक दिन समझा दिया उसने। पैर भी पकड़ लिए, हाथ भी पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए, क्या दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़ लिए। अब मैं छुड़ाने की कोशिश करूं तो पता चला मैं पीटा गया ऊपर से, क्या ऊपर से नीचे तक। खूब पिटाई हुई, क्या खूब पिटाई, एक एक बाल नोचे गए, क्या एक एक बाल नोचे गए। तब पता चला कि अरे भैया कहीं नहीं भाग पाएंगे, क्या कहीं नहीं भाग, दाऊद भी भागा। क्यों सिस्टर? है इधर मजा आ रही है नहीं आ रही? दाऊद भी भागा, यार आंदोलोक में चला जाऊं, चला तो जाऊं, लेकिन तू वहां है। आकाश में चढ़ जाऊं, नहीं। आज के बाद हम ब्रदर रोहित का मुंह तक नहीं देखेंगे। आज के बाद हम ब्रदर रोहित का वचन एकदम नहीं सुनेंगे। अब बोल दिया ऐलाने जंग, क्या ऐलाने जंग, और सो गए, क्या और सो गए। अब पता चला करवट ले रहे हैं इधर उधर, क्या करवट ले रहे हैं। अब करवट क्यों ले रहे हैं भाई? करवट क्यों ले रहे हैं बताइए, बताइए करवट क्यों ले रहे हैं? जो रसगुल्ला खाया था वो हजम नहीं हो रहा है? क्यों रवेगा? जो रसगुल्ला खाया था तो करवट ले रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। भाई योना सो रहा, और सोते समय योना को खुदा ने कहा तुझे जाना है। कहाँ जाना है? निन्नवे नगर। अरे मैं नहीं जाऊंगा, वो तो युद्ध देवता को पूजने वाले मार डालेंगे मुझे। अब योना ने भागना शुरू किया, क्या योना ने भागना शुरू किया। बस यही आत्मा हमारे अंदर आती। ताली बजा। और ब्रदर रोहित इन सारी आत्माओं से निकल चुके हैं, मालूम है हमें अब कौन सी आत्मा आएगी। हम भी तो भागे थे। ताली बजाओ। हाँ,
हमें मालूम अब कौन सी आत्मा आएंगी। आप में से कोई एक बार बताए, योना भागा कि नहीं भागा? भागा। क्यों भागा? वो यीशु मसीह के वचन से भागा। हमारे अंदर भी ये आत्मा आ गई। हमने ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के वचन को गलत कहा, ना ही ऐसा कि हमने यीशु मसीह के वचन को कुरखाया, हम भागे। और ये भागना ही निकम्मा जानना है। क्या तुझे मेरी शक्ति पे विश्वास नहीं था? ये बात आती ना। बात ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझे बुरा कहा या तुमने मेरे बारे में बुरा कहा। नहीं, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। योना भी नहीं कर सकता, क्योंकि योना भी खुदा का अभिषिक्त है, भविष्यता है। ताली हो जाइए। मालूम पश्चाताप करेंगे, ये बचा लेगा। नहीं, ये भी मालूम था। और वो कह था मैं वहां जाऊंगा, मारा जाऊंगा। जो देवता के पूजने वाले हैं वो मार डालेंगे मुझे। वो तो हथियार बनाते हैं। लेकिन पकड़ा गया। भागा। हम लोग कितनी बार भागते हैं बताइए? और बार भटकते हैं, ना जाने कितनी बार भटक जाते हैं हम लोग बिना बताए। बिना बताए लापतागंज। अब कहो यार, कुछ तो सूचना मिले, क्या हो गया? तो बात करेंगे तो तुरंत फिर वैसे ही माहौल हो जाएगा। बात ही नहीं करेंगे, भाग गया। बनाया मच, बड़ा सा मच तैयार किया एक ही दिन में। भाई प्रभु का जो आदमी है वो ऐसे ही होगा। वो भागेगा आएगा, भागेगा आएगा, भागेगा आएगा, भागेगा आएगा, एक दिन भागेगा नहीं। उसके लिए जो भागेगा नहीं, उसके लिए बहुत दृढ़ होना पड़ता है। अब हम प्रचार कर रहे हैं, सालों से प्रचार कर रहे हैं। कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों ने कहा होगा बंद कर दो, कितने लोगों ने क्या कहा होगा। और उनके सामने जब वो खड़े होते थे तो हम हंसते थे। क्या हंसते थे? वो बहुत सीरियसली गुस्से में बोलते थे, क्या कर रहे हो? हाँ, उनके सामने हंसते थे। तो उन्होंने क्या मान लिया, ये पागल हो गया। हम इसको इतना डांट रहे, इसको हड़का रहे, इसको कह रहे ये कर देंगे, वो कर, और ये हंस रहा है। क्या ये हंस रहा है? इसका मतलब ये पागल हो चुका है। क्या पागल हो चुका है? अब ये नहीं समझेगा। अब हमारे बात कोई नहीं आता। क्या बल्कि जो आते हैं नए, पुराने वाले सब समझा के जाते। एक आदमी है यहाँ पर जो पागल है। क्या उसके पास ना जाना, बाकी तुम सब कुछ करना, वो नहीं समझेगा। अच्छा, सब मिलके बताएंगे। कोई नया जना आया जैसे गांव में, तालियां नहीं हो जाए। कभी ये सब बातें प्रचार में सुनिए? कितना यूट्यूब लगा लगा के सुन रहे हैं आजकल। अरे तुम्हें सारी बातें मालूम कैसे चल जाती? वही प्रचार करते हैं। नहीं तो देखो ये यूट्यूब पे भी कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन ये वचन नहीं सुन पाओगे। तो जैसे ही नगर में हलचल मच गई, जैसे ही खुदा का अभिषेक गया, अब सब जने किसी बात के विषय में बात नहीं कर रहे, सब एक दूसरे को बता रहे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा का भविष्यवक्ता आया है? और सब चिंता कर रहे, पता नहीं कौन सी बात लेके आया है। इसी तरीके से जो खुदा का अभिषेक होता है, जब नगर में कोई जना नया आता है तो सब मिलके उसको जाके वो बताते हैं, देखो सब तो तुम्हारी बात मानेंगे, सब तो तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन एक आदमी है एक आदमी है जो थोड़ा अलग सा दिखेगा तुम्हें। तो मुझसे आगे सब, मतलब जो नया आता है, जो नया आया, मतलब कहीं पर भी कोई नया आया, वो आया तो वो सबसे पहले मुझसे आगे पूछता है, आप रोहित हैं?
यस, अच्छा अच्छा। अभी परसों ही एक जना आया, पूरा नया आया था। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो कभी जानता ही नहीं किसी को। आया मेरा, आप रोहित हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। अब आप बताइए, ये सारे जने मिलके केवल उसको बारे में बताएंगे, अरे एक है उसकी ना सुनना। इतना बदनाम हो जाओ, इतना बदनाम हो जाओ और इतना इतना प्रभु में बदनाम हो जाओ कि अब कोई तुम्हारा नाम ना ले। पतरस बदनाम हो गया था, 12 शिष्य बदनाम हो गए थे। अधिपति से लेके, अधिकारी से लेके, पूरे नगर से लेके नगर नगर के लोग जानते थे ये पीछे चलते हैं यीशु मसीह के। अब गुरुवर के बारे में कोई कुछ नहीं कहता था, अब ताली बजाओ। अब कहते थे शिष्यों के बारे में, तेरे शिष्य। अब पड़े थे शिष्यों के पीछे, और वो जितने बदनाम होते गए उतना वो प्रचलित होते गए। कहा जाएगा, बोला जाएगा, और बोला और कहा उसी के विषय में जाएगा जो दिखेगा। भाई मरो में अगर तुम जिंदा हो तो सब देखेंगे। ये कैसे बोल रहा है, इसको भी मारो, हम सब मरे, ये भी मरे। हमेशा याद रखना, पिता ने सिखाया है। यशायाह 30:12। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते। नहीं, हम कभी निकम्मा नहीं जानते, हम तो हमेशा पिता के वचन का आदर करते हैं। निकम्मा जानना क्या होता है? निकम्मा जानना क्या होता है? उसने कहा और उसको इग्नोर करना। भैया हम कोई मूर्ति नहीं पूज रहे, हमने कोई व्यभिचार नहीं कर रहे, हम किसी का लालच नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे, और हमने सारे पापों को छोड़ दिया। कलाम में लिखा कि जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। और भलाई है खुदा का वचन। अर्थात जब तुम्हें भली बातें बताई जा रही है और उस भली बातों को तुम ना करो, ये तुम्हारे लिए पाप। अरे यार, हमें छोड़ दिया, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनिया अच्छी नहीं लगती। हमेशा एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले बताया कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी। ये जब तक आप प्रभु के वचन में चलेंगे आती रहेंगी, लेकिन ये एकदम घास फूस की तरह जाती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप प्रभु के वचन से हटे, ये अधर्म की ऊंची दीवार खड़ी कर देगी और फिर आपका सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। आप सब कुछ कर लो, लेकिन प्रभु के वचन को ना छोड़ो। मनुष्य आएगा, कहता रहेगा, डराएगा, धमकाएगा, चला जाएगा। तुम शांत रहो। देखो,
एक आयत में आपको पढ़ाऊं। पंद्रहवीं आयत पढ़ो। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में दो काम है तुम्हारे पास, शांत रहो। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तलवार जो यहाँ से घोपेंगे और यहाँ से निकलेगी। कल घोप तो यार बता का यार घोप लातों में मदद कर दे क्या? और क्या? तुम एक हाथ से पकड़ो क्या? एक हाथ से पकड़ो, दो हाथ से हम पकड़ते हैं। चलो गोपो, बोल क्या रहे हो यार? शांत रहना है। पिता ने कहा शांत रहो। शांत रहो भैया। जब तुम सत्य का प्रचार करोगे सब छोड़ के जाएंगे। झूठ का प्रचार करने लगो, कोई भी जना नहीं जाएगा, सब और बल्कि आते जाएंगे। कठिन समय स्टार्ट होता है ना, जब सत्य का प्रचार करोगे तो कठिनाई होती। अब जिस चीज को बचपन से लोग मनाते आ रहे उसी को जाके बोल दोगे, उनके लिए तो कठिन हो जाएगा। और ये पढ़ा दोगे तुम अपने पिता शैतान से, तो शैतान आपके बैठ ही जाएगा। बात समझो। लेकिन अगर आज मैं नहीं बताऊंगा तो कल कोई और आपको बताएगा जरूर ये बात। बोलने दो। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझ पर लेखा आएगा। क्यों ठंड में जाता था, क्यों गर्म में निकलता था, क्यों 30 दिन प्रचार करता था? मैंने क्या तुझसे कहा था ये करने के लिए? घर में बैठता आराम से। जब तुझे अपने मन मुताबिक वचन बोलना था, जब तुझे कथा कहानी किस्सा ही सुनाना था, तो घर में बैठता। बैठे हजारों घरों में। अब इस समय क्रिसमस डिनर और क्रिसमस लंच चल रहा है। अभी 10 या 15 जनवरी तक, 16 जनवरी तक ये डिनर और लंच चलेगा। अभी आप कह दीजिए पास्टर साहब की पत्नी के लिए 4 लोगों के लिए खाना बनाने के नहीं बना पाई, कहीं ऑर्डर कर दो। सारा कहां से लाओगे? सारा तो पूरा बना रही है खाना। सारा से अब्राहम ने कहा बना, फुल्का उल्का बनाना शुरू। सारा कहां से आएगी? क्यों भाई? प्रचार कैसे होगा? कैसे होगा प्रचार? हो सकता है प्रचार करते करते अब्राहम के मार्ग पर चलते चलते, यीशु मसीह के मार्ग पर चलते तुम अब्राहम बन जाओ। लेकिन सारा भी तो बनाओ। अपनी पत्नी को नहीं देखोगे? सारा तैयार रहेगी। सारा आप भोज है, तैयारी कर। सारा कहेगी हाँ तैयारी करूंगी। कहां से लाओगे सारा को? सारा को भोजन ना बनाना पड़े इसलिए कटोरदान लेके चलना। घर में 2 बच्चे हैं, उनके लिए बांध दीजिए। हाँ 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 सही बात है।
अब जब पास्टर याजक किसी के घर जाते हैं तो ऑलरेडी वो बांध के भी देते हैं, और जब तक बंधेगा नहीं पास्टर साहब बैठे रहेंगे। जैसे ही कटोरदान बंद के आ गया वैसे कहेंगे अच्छा चलिए प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत नजदीक से देखा ये सारी बातें। मैं अभी 25 तारीख को गया था एक जगह, खुदा ने गांव में प्रचार करने का मौका दिया था। वहां पर भी सेंटा और पुत्री का प्रचार किया और अन्य जाति थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, कहा हाँ ब्रदर जो आप बोल रहे हैं वो सच है। तो जब मैं आने लगा तो वो भाई राजा ने कराया था, वो कहने लगे रुकिए भाई, मीठा और ये सब खाना वगैरह बंधवा लीजिए। देखिए ये बात इसके मन में, इसके जहन में क्यों आई कि बंधवा लीजिए। आत्माओं को समझना होगा, और मैं आपको सच कह रहा हूं, उसने मुझसे ये कहा कि भाई मीठा और ये खाना वगैरह थोड़ा बंधवा देते हैं हम आपके लिए। और जैसे ही मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं भाई बहुत खाया, प्रभु आपको आशीष दे। वो एकदम भौचक्की तरीके से मुझे देखने लगा, क्या ये मना कैसे कर दिया, क्योंकि उसने हमेशा याजकों को मांगते भरवाते और बंधवाते देखा। हमेशा एक बात का याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, वचन को बेचना नहीं। जो कुछ रखा जाए मेज पे, उसे खा लो धन्यवाद देके। हमेशा प्रभु के प्रति ईमानदार रहना, तैयार रहना, वर्षा जाड़ा गर्मी हर समय अपने खुदा को आदर देना। आदर ऐसे नहीं मिलता, आदर मिलने के लिए और पिता के वचन पे चलने के लिए तुम्हें मरना होगा। तब कलाम कहता है, वचन कहता है यशायाह 30:15 पे, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में, लौट आने और शांत रहने में। लौट आने और शांत रहने में। करना क्या है, हमें शांत रहना है और पिता के वचन में लौट आना, बस उद्धार हो जाएगा अपने आप। कैसे होगा, अब नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब करते रहोगे तो ये सब करते रहोगे तो और परिस्थितियों में पड़ते जाओगे, पागल हो जाओगे। अधर्म की दीवार, अब कोई साथ नहीं देगा। फिर जिन तो ने डराया धमकाया, तुम कहोगे वो कहाँ है जो डरा धमका रहे थे जब चल रहे थे। वो अपने घरों में बस अपने पेट के दर्द को लेके पड़े होंगे, वो नजर ही नहीं आएगा तो तुम फंसा देंगे। जिनकी बात को सुन के तुमने ये अपने खुदा के वचन से तुम फिर गए, वो फिर तुम्हें नजर नहीं आएंगे। एक भी रत्ती तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आएंगे, फिर आएगा वही खुदा। आती यही बात, और ये होगा और आज तक होता है, आज भी होगा। तो अब क्यों जाए छोड़ के।
सच्चे वचन को सुनने के लिए मना करा, जिन्होंने बोला, जिन्होंने धमकाया, वे तुम्हारी लोथ के सामने बैठ के चाय पियेंगे और कहेंगे गाड़ी कब आ रही। तो ये नहीं देखेंगे कि हमने इसको वचन में चलने से रोक दिया था, आज ये नर्क जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। बस जल्दी से बाल्टी ढूंढो, पानी कहाँ है, मिट्टी में डाली, जल्दी से पानी से बाल्टी से हाथ धोया, ठंडा बहुत है, चलो। अब वो कुछ जरा सा रोक के बोला, रही जब चल रहे थे वचन में तो आप ही ने तो मना करा था ना। अरे यार, हमने तो बस कहा था, हमने ये थोड़ी ना कहा था बंद कर दो, छोड़ देता अपने आप ही, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। मजा आती कि नहीं? ऐसे सुना कहीं वचन? कुछ सुनाएगा वचन? तभी कहते हैं लोग तुम्हें वचन प्रचार करना। हमने तो कल कह दिया, ये रही गाड़ी की चाबी, बोलो तो अभी लगाएं, स्टार्ट करो जाए। हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं, बुलाओगे तो वचन सुनोगे, नहीं बुलाओ काहे बुलाया, बुलाया तो सुनो, सच्चाई सुनो। हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर खुदा का भूख है, खुदा के प्रति ईमानदार हो, विश्वास है, खुदा से कुछ चाहिए तो हमें बुलाओ। अगर तुम्हें अपने ही मन की काम करने तो करो, फिर हमें ना बुलाओ। बहुत सा घोरी बाबा घूम रहे हैं, कौन सा बाबा? बुला लो, करा लो प्रार्थना, और क्या, एक दो बार बुला के प्रार्थना तो कराओ, तब पता चलेगा कैसे होते हैं। पहले उनको चूमो, उनके हाथ को चूमो, मेज लगाओ सफेद, उनको बैठाओ, वो आए, पैसा दो, उनकी खातिर पानी करो, तब वो तुम्हें तुम्हारे मन मुताबिक वचन, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बच्चा कमिश्नर बन गया, ले हो गया, है बात सही है नहीं? अधर्म की दीवार ऊंची करनी है कि एकदम हटानी है? तो हटाने के लिए क्या करना है? लौट आना है, लौटने और शांत रहना, कुछ ना हो। एक कान सुनो, दूसरा अभी इस समय ब्रदर रोहित का नाम आप कहीं पर भी लेंगे, ऑलरेडी सब जानते कितना बदनाम है। वचन खुदा का सच्चा है। बातें खत्म हो जाएगी। वो जैसे आप ब्रदर रोहित का नाम लेंगे, वहां चुप हो जाएंगे, शांत, सब शांत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वहां अच्छा, ठीक, ओके, शांत है, वो बोलेंगे ही नहीं। भैया ऐसा क्या कर दिया ब्रदर रोहित ने? देखा है तुमने उसको? उसको कभी देखा? अभी देख लो, एक बार सुन लो, अपने आप ही सब पता चल जाएगा। याद रखो, यीशु मसीह सबके लिए नहीं, अपने चुने हुए लोगों के लिए आया है, और जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं उनके नाम कभी काटे न जाएंगे। अपने आप को खुदा के वचन और स्वर्ग की वस्तुओं के पीछे लगाओ।
देख लो 2 दिन का त्योहार था, हर्षोल्लास आया, सब शांत हो गए। 10 दिन खूब निकले, कैरल कैरल कैरल। अब आज से निकलना बंद। अब कोई दिख रहा है? 10 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या 10 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और हम लोग तो रोज निकलते हैं। खूब प्रचार करें, अपने आप को जीवन की बातों से दूर ना करो। या तो एक काम करो, इससे भी बढ़कर कहीं प्रचार है, उसके पीछे हो लो। मुझे खुशी होगी कि हाँ, तुम्हें प्रभु ने हमसे भी अधिक बढ़ा दिया। जैसे हमारा सैमुअल भाई, वो इस प्रार्थना में जुड़ा और इस प्रार्थना से उसने भाई आर के वचन को जो सुना, क्योंकि वो सेत वेद बताते हैं, वो हमसे भी अधिक खतरनाक प्रचार करते हैं। वो और बड़े वाले पागल हैं। हाँ, वो और बड़े वाले पागल हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कोई 30 गुना, कोई 70 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। तो मैं तो प्रभु की आत्मा में मानता हूँ कि वो 90-100 है, हम तो 30 भी नहीं। तो सैमुअल बढ़ा आगे, उनके साथ हुआ। आज हमें खुशी होती है ये बात की, उसने जो प्रभु के वचन को जाना, छोड़ा नहीं, बल्कि और आगे बढ़ा। और हम सब एक दूसरे के आगे बढ़ने और एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। लेकिन अगर आप वचन को सुन के पीछे जाते हैं तो मुझे दुख होता। वचन को समझे। 5 साल 6 साल सैमुअल चला, और सैमुअल जब गया तो उसने बता दिया कि भैया मैं अब जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक बेटा, आगे बढ़ो। मैंने एक शब्द नहीं कहा, नहीं हमारे साथ रहो, ऐसे नहीं करना, ये नहीं, एक बार भी नहीं कहा। आज भी उससे अगर मिलोगे तो उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं होगी भाई को लेकर। वो कहेगा नहीं भाई अपनी जगह ठीक है। और आज भी भाई से पूछो, हम कहेंगे भाई सैमुअल बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वचन से मतलब है, हमें किसी दुनियावी चीजों से मतलब नहीं है। हमें जो सेवा दी है वो पिता ने सबको अलग अलग सेवा दी है। थोड़ी देर खड़ी हो जाओ, थोड़ी देर खड़ी हो जाओ। अरे कोई बात नहीं। अरे तो थोड़ी देर खड़े होके हमें जो सेवा मिली है, पिता ने सबको अलग अलग सेवा दी है। किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। हमें जो सेवा दी है हम उसमें बने हुए हैं, और हम देख रहे हैं पिता हमें बढ़ा रहा है, हम बढ़ रहे हैं। इसलिए आज इस प्रार्थना को पूरा लखनऊ ही नहीं, बहुत दूर तक लोग जानते हैं, और सब जने इस वचन के, इस प्रार्थना के विषय में बोलते हैं। भला चाहे गुपचुप तरीके से बात हो, लेकिन बात तो होती कि नहीं होती? कितनी देखिए, यही बात है। चर्चा फैलनी चाहिए। पर्चा लीक हो गया क्या? पर्चा लीक हो गया। जिस दिन चर्चा बंद हो जाए तो समझ लो कि यार हम बढ़ नहीं रहे, लेकिन चर्चा हो बढ़ गई है। और यही है पिता का वचन। मैं बोलता तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन होगा बहन सुखी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम प्रार्थना में चलें।
धन्यवाद प्यारे पिता, सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं इस अनमोल वचन के लिए खुदा, इस मन्ने के लिए प्रभु, जिसके हम भूखे और प्यासे थे प्रभु जी, और आपने अपनी आत्मा में भर के हमें इस मन्ने को दिया खुदा। और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस योग समझा प्रभु, कि आपने इस प्रकाशन को हमारे ऊपर खोला मेरे प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम तो पापी और तुच्छ मनुष्य बार बार पाप में गिर जाते हैं खुदा, लेकिन ये आपका ही बलवान सामर्थी हाथ है जो हमें थामता है और हमें उस पाप से बचाता है प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि सच में आपने अपने बेटे के रूप में इस दास को यहाँ भेजा, इस याजक को यहाँ भेजा प्रभु, जिसने वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला प्यारे पिता, हमारे हृदयों को खोला प्रभु जी, और उस वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं तहे दिल से जितना धन्यवाद दूं पिता उतना कम है खुदा, कि आपने मेरे घर को चुना प्रभु जी और आपने यहाँ आना स्वीकार किया प्रभु जी। हम इसके लिए आपका जितना धन्यवाद दे पिता उतना कम है मेरे प्यारे पिता, क्योंकि हम तो पापी और तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु जी, लेकिन आप दयावंत खुदा बाप हैं, आप हम सब पर अपनी दया और अपना आशीष भरा हाथ रखते हैं प्यारे पिता। लेकिन ये अकल और बुद्धि और समझ प्रभु हमें भी दीजिए पिता, कि हम तेरे वचन में हमेशा पाए जाने वाले हो सके प्यारे पिता, और तेरे वचन में हमेशा हम जाने, तेरे वचन के नाम से ही हम प्रभु जी जानने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता, बीते समय में प्रभु जो भी शैतानी ताकतों ने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में काम किया खुदा, मैं सच में हृदय से क्षमा चाहती हूँ उन सारे पापों के लिए प्रभु, मुझे क्षमा कर, और यही आप दे कि उन गुनाहों को अपने जीवन में हम दोबारा कभी भी दोहराने और करने वाले ना हो पाए प्यारे पिता, बल्कि तेरे प्रेम में और आगे बढ़ते जाएं, तेरे वचन में सिद्ध होते जाएं प्रभु जी, और तेरी महासभा में हमेशा पाए जाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, बीते समय में आपने हम सबकी जान की रक्षा हिफाजत करी प्रभु, हमें हर एक उत्तम चीजों से तृप्त किया प्रभु जी, और हर एक चीजों से बचाया प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, होने पाए प्रभु जी कि जो वचन आज हमने सुना प्रभु, उसको केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पे चले और अपने जीवन को सफल बनाए प्यारे पिता। होने पाए प्रभु जिस तरीके से इस महीने भी आपने अपनी दृष्टि हमारे परिवार पे, हम सब भाई बहनों पे, हमारे छोटे झुंड में लगा के रखी प्रभु, ऐसे ही दृष्टि आप सदैव हम सब भाई बहनों पे यूं ही बना के रखिएगा खुदा। हमारे झुंड को आशीषित कीजिएगा, इसे और बढ़ाइएगा प्रभु जी, और सच में खुदा ऐसे ही भाई को प्रभु जी अपने वचन में और बढ़ाइए प्रभु, ताकि और भी तेरी भटकी हुई भेड़े बचाई जाने वाली हो सके प्यारे पिता। इस भाई के लिए और भी दरवाजे खुले प्रभु, ताकि हम तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। हम जानते हैं प्रभु बीते समय में आप जिस गांव में भाई को लेकर गए, वहां प्रचार हुआ, आपने कई लोगों की आत्माओं को छुआ है वहां प्यारे पिता, और वो बचाए जाने वाले होंगे मेरे प्यारे पिता, और उनसे और भी लोग बढ़ने वाले होंगे प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, आप इसी तरीके से अपने लोगों को चुनते हैं प्रभु जी। सच बात है पिता कि हम चाहे जितना ही पाप में क्यों ना गिर जाए, लेकिन हम तेरी आत्मा से कभी भाग नहीं सकते। हम चाहे जितना भागने की कोशिश करें प्रभु, लेकिन रुकना हमें तेरे पास ही आकर है पिता, और ये तो मैं खूबी समझाना जानता है प्रभु जी, और हमारे जीवनों में पूरा करता है प्यारे पिता। मैं सच में खुदा तेरा दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और जितना धन्यवाद दूं उतना कम है प्यारे पिता। सदैव अपने वचन में हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता, हमारे छोटे झुंड को प्रभु ऐसे ही बना के रखिएगा, और अपने बलवान सामर्थ्य दाने हाथ से हम सबको थाम के रखिएगा प्यारे पिता। जैसे कि भाई आए हैं अच्छे वैसे अच्छे अपने घर को जाए प्रभु, मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा प्यारे पिता। हमारे झुंड पर अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा खुदा, और सदैव तेरा छोटा झुंड प्रभु तेरी डेवड़ी में पाया जाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, जो भी गीत गाए गए प्रभु, जो गवाहियां हुई प्रभु जी, उन सब आपको भाने वाली हो सके पिता। जो वचन बोया गया प्रभु, इसके लिए हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। होने पाए प्रभु जी कि हम सब तेरी महिमा में ऐसे ही बढ़ने वाले हो, तेरे वचन में पाए जाने वाले हो पिता, और तेरे वचन से जानने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, अपनी दया दृष्टि हम सब पर यूं ही बना के रखिएगा, और अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के हम सबकी रक्षा हिफाजत करिएगा। आपने शॉन को, डेंजल को अच्छे से पहुंचा दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्यारे पिता। और होने पाए प्रभु कि हमारा हर एक परिवार का सदस्य तेरे वचन में हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने वाला हो सके प्यारे पिता। सब कुछ तेरे मुबारक पवित्र नाम में होके मांगते हैं खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं गवाही में देना भूल गई प्रभु कि कल रात में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी खुदा, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी पिता कि सुबह मम्मी भी कह रही थी कि अगर तबीयत नहीं सही है तो मीटिंग आगे बढ़ा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मीटिंग आज ही होगी।
और ये करना मेरे खुदा का काम है, क्योंकि खुदा ने जिस दिन को मेरे घर के लिए नियुक्त किया है उसी दिन खुदा का वचन मेरे घर में होगा। और प्रभु आपने ये हियाब दिया कि सच में खुदा आपने मुझे चंगाई दी और ये हियाब दिया कि मैं आपकी महासभा में बैठने वाली, सुनने वाली हो पाई। प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, अपनी दया दृष्टि सदैव ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर, हमारे छोटे झुंड पर, हमारे याजक पर, उसके परिवार पर हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा और सबका भला कीजिएगा, सबकी इच्छाओं को पूरा कर प्रभु, सबको अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दे प्रभु, और हर एक दुष्ट की युक्ति खुदा हमारे जीवनों से नाश होने वाली हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया की यहाँ होगी, और मंडे को हमारे बड़े भाई की एनिवर्सरी है, वो भवन में शाम को 4 बजे होगी धन्यवाद के साथ। और मंगल वाली प्रार्थना भवन की मंडे को ही भवन में होगी, यानी मंगल को प्रार्थना भवन में नहीं होके मंडे को शाम को 4 बजे एनिवर्सरी की धन्यवाद की प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, यानी भवन इस बार मंगल की जगह मंडे लगेगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड।